दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। ये वैसे कई नेताओं पर लागू होता है, लेकिन आज बात करूंगी उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे जिनको अब राम मंदिर याद आ रहा है, भगवान राम की याद आ रही है, और वो मंदिर में चढ़ावे की जो चोरी हुई है उसे लेकर राम रक्षा आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मुंबई के दादर में हनुमान जी का मंदिर है, उसमें हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जब सीएम थे, उनके घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने पर एक सांसद को उन्होंने जेल भिजवा दिया था। इतनी नफरत हो गई कि उनको 2019 में एनसीपी और कांग्रेस के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवान राम हनुमान जी से कि अगर कोई पाठ कर दे तो उसको जेल भेज देते थे, और जब टोपी वाले उनके घर के बाहर आके नारेबाजी करें तो वो कुछ नहीं करते थे। कौन है ये? इसके अलावा एक है उनके जो सांसद हैं, गालीबाज सांसद, उनको आप बेशर्मी से झूठ बोलने वाला सांसद भी कह सकते हैं, मतलब वो कुछ भी बोलते हैं। अब उन्होंने कहा कि एक एमएलसी हैं जिनको 20 करोड़ का लालच दिया गया पार्टी छोड़ने के लिए। वो एमएलसी खुद मना कर रहा, भाई हमको कुछ नहीं दिया गया। संजय राउत क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये तो इतना झूठ बोल रहे हैं। वो कौन है ये एमएलसी? क्या कहा उन्होंने? और क्या उद्धव ठाकरे अब भगवान राम की शरण में आए हैं? क्या उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि अब राम ही उनका सहारा है, जब उनकी पूरी जमीन उनके पैरों के नीचे से निकल गई है? इस पर विस्तार से इस वीडियो में बात करूंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। अगर आप अभी तक मेरा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है। मुंबई का दादर में हनुमान जी का मंदिर, वहां पर उद्धव ठाकरे और भगवा कुर्ता पहने हुए क्या कह रहे हैं कि वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिसे कह रहे हैं राम रक्षा आंदोलन। अब राम को रक्षा की जरूरत है, वो भी उद्धव ठाकरे की। बताइए, ये तो हद ही हो गई। उद्धव जी कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, कौन उनको सजेस्ट करता है? क्या कहा उन्होंने कि जो चढ़ावा है उसकी चोरी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही कह रहे हैं अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जो ये नारा है, उन्होंने कहा हमें इस बात की चिंता हो रही कि काशी और मथुरा में क्या होगा। तो उद्धव ठाकरे जी, आप नहीं जानते काशी और मथुरा में क्या होगा? आपको नहीं पता है? और काशी में तो हो चुका है, मथुरा में होना बाकी है। काशी का केस तो कोर्ट में है, तो चल रहा है, और मथुरा होगा। उद्धव ठाकरे जी को ये बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये बात साफ तौर पर कह चुके हैं कि मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है उसका जो मामला वो क्लियर होगा। वो तो अखिलेश यादव को भी इनवाइट कर रहे हैं, आप भी साथ दे दीजिए, आप भी चले जाइए, खुलकर आंदोलन चलाइए, क्योंकि आप तो वहां पर सरकार में क्या कहीं पर नहीं है। कह रहे किसी लुटेरे से उसकी अपनी लूट की जांच करने के लिए नहीं कहा जा सकता, यह काम निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। हम निडर, मासूम और देश से प्यार करने वाले हिंदू हैं, लेकिन मूर्ख नहीं। हिंदुओं को सम्मोहित किया जा रहा है। ये आप बातें सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ये उनका दर्द निकल रहा है। दरअसल उनको लग रहा है कि हिंदू एकजुट होकर बीजेपी को वोट कर रहा है, हमको क्यों वोट नहीं कर रहा। तो उद्धव ठाकरे जी, जब 2019 में आप एनसीपी और कांग्रेस की मदद से मुख्यमंत्री बने, जब आपने अपनी विचारधारा छोड़ दी, जो हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे के बेटे जब मुस्लिम हृदय सम्राट बन गए, तो वहीं पर हिंदू जनता ने, हिंदू वोटर ने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आपको वोट नहीं करना, और उसका अंजाम देखिए आप कहां पहुंच गए। आपने राम को छोड़ा था, राम ने आपको जब छोड़ दिया तो देखिए आपकी स्थिति क्या हो गई। आपके संजय राउत ने क्या क्या बात नहीं कही जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उस दौरान क्या क्या नहीं कहा। तो राम मंदिर के बारे में जब भगवान राम, और फिर आप क्रेडिट लेने भी आ जाते हैं। अब सत्ता जाते ही आपको लग रहा है कि अब आप क्या करें। सत्ता पाने के लालच में फिर से आपको हिंदू याद आने लगे, क्योंकि आपको लगने लगा था कि नहीं नहीं, मुझे तो मुस्लिम वोट से मैं जीत जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिम ने आपको तब तक वोट दिया जब तक उनको लग रहा था कि हाँ आप जीत सकते हैं। उनको बीजेपी के खिलाफ वोट करना था, और वो किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम आपका वोटर हो जाएगा, ये कभी हो नहीं सकता। और अब शायद आपको इस बात का एहसास हो गया हो। कुछ चीजें जरूर याद रखनी चाहिए। लोकसभा में जब वक्फ संशोधन विधेयक आया था तो उसके खिलाफ आपके सांसदों ने वोट किया था।
जबकि वो वोट करना नहीं चाहते थे आपके सांसद, लेकिन आपने अपने सांसदों को 5 बार फोन किया उद्धव ठाकरे ने। उसके बाद उनके सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दर्ज कराया था। कहा उद्धव ठाकरे ने कि उन्हें पार्टी के व्हिप का पालन करना होगा और इसी वजह से सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया, जबकि वो करना नहीं चाहिए। क्या होता है इसमें? वक्फ संशोधन विधेयक जो आया था, हिंदुओं की जमीन पर, मंदिरों पर, गांव पर मुसलमानों का कब्जा हो रहा है। वक्फ बोर्ड अपना कब्जा कर दे रहा है और उसमें जब सरकार इस कानून में सुधार कर रही है, बदलाव कर रही है, तो आप कह रहे हैं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो आपका वोट बैंक तो वही है ना, तो आप उसी वोट बैंक के लिए कर रहे थे और अब आपको अचानक में हिंदू याद आ गया है। आपको याद होगा निर्दलीय सांसद थी नवनीत राणे, उन्होंने जब आपके घर के बाहर, जब आप मुख्यमंत्री थे, उस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया था और आपने उनको जेल भिजवा दिया था। आपने उनको जेल भिजवा दिया था सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। कोई वहां पर हिंसा नहीं हो रही थी, कुछ ऐसा नहीं हो रहा था जिससे आपके यहां कुछ दिक्कत हो, और ऐसे प्रदर्शन कई बार होते हैं। उसके बाद जब टोपी और दाढ़ी वाले आके आपके घर के बाहर नारे लगा रहे थे, तब आपने नहीं ये किया। तो ये सब आपके कर्मों का फल है जो आपको मिल रहा है और मिलता रहेगा। अब ये क्या कह रहे हैं संजय राउत? संजय राउत कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधान परिषद के नेता हैं, एमएलसी हैं धीरज लिंगाडे, उनको दल बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। अच्छा, वो ये नहीं बता रहे हैं कि किसने पेशकश की है और किस पार्टी में शामिल होने की बात कही जा रही, सब कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन कहा है कि 20 करोड़ की पेशकश की। भाई, आप अपनी पार्टी के नेताओं की बात करिए ना, दूसरी पार्टी के नेताओं की बात क्यों कर रहे हैं? और धीरज क्या कह रहे हैं? धीरज लिंगाडे कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि किसने ऑफर किया है, मुझे किसी ने ऐसा कोई ऑफर नहीं किया, कोई पेशकश नहीं की गई है मुझे। और वो हैरान है, वो कह रहे हैं भैया संजय राउत ये क्या बात कर रहे हैं, कहां से ये बात करते हैं, इनको कहां से ये इल्हाम हो जाता है कि कुछ भी बोलने लगते हैं। तो झूठ बोल के, बरगला के आपको लगता है आप अपनी पार्टी बचा लेंगे, आपको लगता है अब आप राम रक्षा आंदोलन चलाएंगे तो वो चल जाएगा। आपके पास जमीन ही नहीं है, आपके पास तो जमीन नहीं बची है। आप क्या करेंगे आंदोलन? आपको आंदोलन करना, आप आइए राम मंदिर दर्शन करिए, यहां पर यूपी में आंदोलन करिए, आपको 4 लोग नहीं जुटेंगे यहां पे। आप जब राम मंदिर आंदोलन में शामिल थे तो आपकी वजह से वो आंदोलन नहीं था, क्या वजूद था तब भी आपका? आरएसएस था उसमें, बीजेपी थी उसमें, उस आंदोलन में आप एक छोटा सा हिस्सा था आपका, और वो उस वक्त था जब बाल ठाकरे थे। आप तो हिंदू हृदय सम्राट के बेटे की जगह मुस्लिम हृदय सम्राट हो चुके हैं और अब लोगों ने ये मान लिया। इसलिए आप अगर ये सोचते हैं कि आपको वापस लोग सत्ता देंगे तो ऐसा नहीं होगा। अब आप बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। जो उद्धव ठाकरे अपने घर के बाहर नहीं निकलते थे, वो अब हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर में जाके कर रहे हैं। उनको अब बताना पड़ रहा है भगवा कुर्ता पहन के कि नहीं, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, और ऐसा मैंने किसी ने ठेका नहीं लिया है, सम्मोहित कर लिया है हिंदुओं को बीजेपी ने। तो बीजेपी ने अगर सम्मोहित किया है तो वो पार्टी है कि जब उसकी 2 सीट थी तब भी राम मंदिर उसके मुद्दे में था, और उसकी जब 283 सीटें आई तब भी राम मंदिर उसके मुद्दे में था। कभी हटी नहीं बीजेपी। जब बाबरी ढांचा गिरा उसके बाद उसके प्रदेशों की सरकार गिर गई, राज्य सरकारें, लेकिन तब भी वो अपने संकल्प से डिगी नहीं। इसीलिए आप ये चढ़ावे में चोरी हुई है, बहुत गलत हुआ है, जो भी लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि रामद्रोही आए और उसका क्रेडिट लेने लगे। आपका क्रेडिट खत्म, वो बाल ठाकरे के साथ वो शिवसेना खत्म, और वो शिवसेना अब शिंदे शिवसेना है, वो आपकी शिवसेना नहीं है। वो क्रेडिट अब मिलेगा तो शिंदे जी को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वाली शिवसेना वो है। आपकी शिवसेना तो मुस्लिम परस्त शिवसेना है, तो आपकी शिवसेना को तो क्रेडिट मिलना ही नहीं, तो आप भूल जाइए। तो अब जो रामद्रोही हैं उनको राम याद आ रहे हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हों, अरविंद केजरीवाल, जो कि बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भैया राम मंदिर की जरूरत क्या है, अगर नेहरू जी ने मंदिर बनवाया होता, सेलना बनवाया होता तो क्या होता। वहां पर उनकी पार्टी के लोग कहते थे कि हॉस्पिटल बनवा दीजिए, कोई यूनिवर्सिटी बनवा दीजिए, क्या क्या ज्ञान देते थे। अब उनको राम जी से प्रेम हो रहा है। तमाम नेता हैं ऐसे, अखिलेश यादव हैं जिनका तो, उनकी पार्टी का तो इतिहास भरा हुआ है। तो इन सबको राम याद आ रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, राम का नाम लेने से आप अपने पाप धो सकते हैं, लेकिन आपकी नैया पार लगने वाली नहीं है, क्योंकि जनता ने तय कर लिया है।
आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।